हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो श्रृंखला है, बिना ऑपरेशन हरस मसा भगंदर को कैसे मिटाते हैं, ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी खान पीन और हमारा रहना और हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, ये उसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला गया है। आधुनिक साइंस के इसमें ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन कई बार फेल हो जाता है, बार बार करना पड़ता है, फिर से ये रिपीट होता है। और ऑपरेशन तो ही पेनफुल ही मेथड है। आपका टाइम भी ख़राब हो जाता है, आपका हेल्थ में भी तनाव आता है, एंग्जाइटी रहता है, पेन सहन करना पड़ता है, और इसके बाद भी कई बार कॉम्प्लिकेशन होता है, बी केयरफुल रहना पड़ता है। परंतु जो आप होम्योपैथिक ट्राई करते हैं तो ये बिना ऑपरेशन हरसमसा भगंदर को कायमी क्योर कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। मैंने 35 साल में 12,000 से ज़्यादा पेशेंट मैंने ट्रीट किया है और सक्सेसफुल ट्रीट किया है, और हर पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिला है। और बड़ी खूबसूरती है कि होम्योपैथिक की दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेने का इजी तरीका है और परमानेंट क्योर हो जाता है। दर्दी को लगता नहीं था कि उनको वो पास्ट में ऐसी कोई बीमारी है। तो आज 3 जो डिजीज़ है, इसमें हम छोटे छोटे विवरण बताते हैं, इसका क्या कॉज है, कैसे होता है, इसका कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले पाइल्स की बात करते हैं तो मेडिकल भाषा में उसको हेमरॉइड्स बोलते हैं। ये गुदा के जो हमारे रिंग होती है, इसके आजू बाजू में कई बार छोटे छोटे गांठें निकलती है। कई बार गांठ एक होती है, कई बार 2-3 गांठ हो जाती है, छोटी छोटी बस्से टाइप होती है। और जब हम संडास जाते हैं तो थोड़ा जोर करते हैं तो ये बाहर निकलता है। शुरुआत में तो दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है, पर टच करता है, जब पखाना साफ करता है तो उसको कुछ फीलिंग होता है। पर थोड़ा टाइम के बाद इसमें पेन हो जाता है, जलन आने की आता है, और दर्दी को पेन भी होता है, कटिंग पेन भी होता है। तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स और एक्सटर्नल मसे, बाहर की मसे बोलते हैं। कई बार दर्दी को गुदा के 1-1.5 इंच अंदर मसे होते हैं, जिसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। कई बार वे ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है। और यंग एज में बच्चों में कई बार ऐसा देखा गया है कि उसको फूड एलर्जी की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से उनको ये फेस करना पड़ता है, और ब्लीडिंग निकलता है, और इतना ब्लीडिंग होता है तो कई बार वीकनेस हो जाता है, सांस चढ़ता है, पेट में गुदगुदी होता है, और चक्कर आता है, और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कई बार ज़्यादा खून निकलता है संडास में, मालूम नहीं पड़ता है कि पानी के साथ मिक्स हो जाता है, हम बात देखते नहीं है, तुरंत फ्लैश कर देते हैं तो ये निकल जाता है। पर कई बार 2-3% भी इसमें खून निकल जाता है। तो इसको इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो यह हेमरॉइड्स होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो खुराक होता है, इसमें लैक फाइबर्स होते हैं। दूसरा होता है हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, टाइम सर खाना नहीं खाते, हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, हम पानी कम पीते हैं, ओवर वेटिंग होते हैं, हमारा सारा दिन बैठने का होता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे हमारी पाचन प्रणाली होती है वीक पड़ जाती है, और वीक पाचन प्रणाली के जरिए हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, आंतें होती है, ये धीमा काम करता है। तो हम तुरंत पहले दूसरा दोपहर को खाने का हो तो और खाने हमने फास्ट फूड ले लिया, तो उसको जो काम हेल्दी फूड से खाना करता है, उसको 10 टाइम एनर्जी उसको यूज़ करना पड़ता है। तो उसको जोर होता है, तो ये जोर हमारे जो हमारे एंड होता है, जो संडास के गुदा के माजू में, तो उधर एक प्रेशर बनता है। प्रेशर इतना बनता है तो इसमें से गांठें निकल आती है।
ये गांठें एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, अंदर होता है, तो कई बार उसको स्टूल के साथ घिसता है तो उसको बर्निंग होता है और ब्लीडिंग भी होता है। तो ऐसे जरिए हेमरॉइड्स हमारा शरीर में डेवलप्ड होता है। तो इसका क्या कॉज तो हमने बताया। इसमें दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेन होता है, जब भी संडास थोड़ा भी जोर करे तो इसमें जलन होता है, कोई ने छरी मारा हो ऐसा दिखता है, और पखाना कंप्लीट करने के बाद भी दर्दी को कुछ खूंचता है अंदर, पिकलिंग पेन होता है, और बार बार उसका ध्यान उधर जाता है, और थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाता है तो उसको सेंसेशन आता है टॉयलेट जाने के लिए। ऐसे बार बार वो प्रेशर करता है तो बार बार और भी रोग भड़कता है। तो ऐसे दर्दी को हम बोलते हैं कि भाई आप प्रॉपर स्लीप लो, स्पाइसी फूड कम लो, खाने में फाइबर लो, पत्तेदार फूड खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा खाना खाइए, जो भी खाना है इसमें 50 से 60% कच्चा खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, फ्रूट आप खाना में खाइए, आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, कर्ड्स का, और आप इसबगुल भी ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम करो, रेगुलर वॉक करो, तो ये रीएस्टैब्लिश हो जाता है। शरीर खुद से कर सकता है, पर कई बार नहीं करता है। तो होम्योपैथिक में 5 मास्टर ड्रग्स है। इसमें एस्क्यूलस सबसे पहले आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर की है दवा नक्सवामिका। तीसरा नंबर की दवा है आप कार्बोवेज उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की दवा है सल्फ़र है। फिफ्थ नंबर की दवा एलो एंड थूजा भी है। और आप एक्सटर्नल आर्नी का लोशन या एस्क्यूलस लोशन मार्केट में मिलता है, ये भी लगा सकते हैं। गर्म पानी में, ठंडा पानी में बैठ के भी सेक ले सकते हैं। और आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये दवा से खुद नहीं मिटता है तो आप कोई नज़दीक के एमडी पढ़े हुए डॉक्टर के पास जाके आप आपका केस उसको सौंप सकते हैं और इसके अंडर में ट्रीटमेंट लो। ये डॉक्टर आपको एडवांस ट्रीटमेंट दे सकता है और आपको अच्छा कर सकता है। तो इसी तरह आपको जो पाइल्स है, हेमरॉइड्स है, इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है और ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा डिजीज़ है फिशरशिप, एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब ऐसा है कि जो संडास के आजू बाजू में जो रिंग होती है ये कई बार कड़क हो जाती है। हमारा पेट बड़ा होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लैक ऑफ फाइबर होते हैं, खाने में हम चीज़, बटर, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, इरेगुलर लाइफ होता है, सीडेंटरी लाइफ होता है। तो इससे जरिए हमारा पाचन प्रणाली वीक पड़ जाती है। तो इससे जरिए भी धीरे धीरे संडास के आजू बाजू में रिंग हो जाती है। ज़्यादातर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फिशर, एनल फिशर्स इज़ अ वेरी कॉमन। और कई बार थायराइड पेशेंट होते हैं लेडीज़ और ओबेज होते हैं, और कई बार ज़्यादातर उसको सीडेंटरी लाइफ होती है। ये बहनों को भी यही प्रॉब्लम रहता है। शर्म के मारे कई बार बोलते नहीं है, परंतु उनको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और आप कोई ऑपरेशन को भी कई बार बिक के कारण ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसी भी मेंटालिटी होती है तो भी नहीं बोलते। तो होम्योपैथिक में तो हमारे को सिम्टम ही चाहिए, आप सिम्टम ही दो, कोई एग्ज़ामिन भी नहीं करना पड़ता है, એટલે कोई आपको शाही संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसमें आप होम्योपैथिक में आप पेयोनिया है, रिटेनिया है, और आप एसिड नाइट्रिकम, सिलीशिया, सल्फ़र एंड ग्रिफाटिस का उपयोग कर सकते हैं। साथ में एस्क्यूलस एंड सल्फ़र या आर्निका का पोमेड या ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसबगोल, त्रिफला का उपयोग, हर्डे का भी उपयोग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करो, पानी ज़्यादा पियो, फाइबर ज़्यादा लो, वेजिटेबल ज़्यादा लो, तो आप एनल फिशर में 100% मिट सकते हैं। ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर से मैं बोलता हूँ कि जो होम्योपैथिक आप दवा कराते हैं तो ऐसे दर्दियों 2 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन से रिकरेंट होने का चांस रहता है। ऑपरेशन नहीं कराओ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो तो ये दर्द कायमी मिट जाता है और 100% मिटता है। ज़रूर आप ट्रीटमेंट लीजिए।
मित्रों, थर्ड नंबर का जो डिजीज़ है उसको एनल फिशर एनो बोलते हैं। ये जो संडास के रिंग के आजू बाजू में छोटे छोटे एब्सस होते हैं, बॉइल्स हो जाते हैं। और बॉइल्स में क्या होता है, 10-15 दिन के बाद ये बॉइल्स फूटता है, इसमें से पानी जैसा लिक्विड आता है, बदबूदार होता है, कई बार अंदर से पॉप पीस आता है, कई बार खून भी निकलता है। ये 10 दिन के बाद फिर से ट्रैक भराता है और फिर से आ जाता है। ऐसे तरह रिकरेंट होता है और मल्टीपल ओपनिंग हो जाता है, और इसको भगंदर बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उसको फिशर एनो बोलते हैं। तो इसको भी ऑपरेशन से ठीक करते हैं, पर इसमें भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं रहता है और बार बार हो जाता है। ये भी जो डिजीज़ है हमारा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फाइबर्स, हम वेजिटेबल नहीं खाना खाते, फास्ट फूड ज़्यादा खाते, ऑयली खाते, हम हमारा ओवरवेट होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, कोई ओवर ड्रगिंग की वजह से हो सकता है। पोस्ट डिलीवर के बाद बहनों को यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, कई बार फोर्सेड डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम रहता ही है। कई बार हमने हायर एंटीबायोटिक या कोई ऐसे पेन किलर दवा लेते हैं तो फिशर एनो या आपको रसमसा पगंदर का भी प्रॉब्लम होने का संभावना रहती है। तो इसमें आप होम्योपैथिक में आप सिलिशिया है, एसिड नाइट्रिकम है, हेपार सल्फ है, सल्फर है, ईपीस है, आर्निका का उपयोग करते हैं, तो आपको ये फिशर एनो का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मित्रों, पोस्ट ऑपरेटिव बाद जिन लोगों को फिर से हुआ है तो उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये होम्योपैथिक दवा से भले एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन हुआ हो, परंतु आप थोड़ा लंबे टाइम तक आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर रहते हैं तो आप 100% क्योर हो जाते हैं। मैंने 35 साल की मेरी कैरियर में मैंने 12,000 से ज़्यादा पेशेंट को मैंने ठीक किया है। मेरे को कॉन्फिडेंट है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। पर होम्योपैथी इज़ अ मोर मेडिकल साइंस। आपको होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। आप कोई नज़दीक के कोई एमडी डॉक्टर पढ़े हुए हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाके भी दवा ले सकते हैं। जो हमारे पास आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारा नंबर से आप आपका जो रिपोर्ट है या आपकी जो कंप्लेन है ये भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हमारा स्टाफ आपको असिस्ट करेगा और मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम हुआ हो या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में या कोई रिलेटिव की जब भी आपको नॉलेज में हो तो आप ज़रूर उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाइए। और होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।